हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टोरी टेलिंग विथ मुस्कान पर। आप सुन रहे हैं मेरी लिखी हुई कहानी तू मेरी मोहब्बत हो। तो कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इधर ईशाना तेजी से उस पते पर पहुंची जो मैसेज में भेजा गया था। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी गोदाम के जंग लगे दरवाजे पर पड़ रही थी। अंदर कदम रखते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसका दिल बेचैनी से धड़क उठा। कनिका, उसने आवाज लगाई लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। ईशाना ने मुड़कर देखा, सामने मलिका खड़ी थी। मलिका, ईशाना ने चौंक कर पूछा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और आप कनिका को कैसे जानती हैं? मल्लिका के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। कनिका कहाँ है? ईशाना ने घबराकर इधर उधर देखा। मल्लिका ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो ईशाना? अपने बॉयफ्रेंड दिव्यांश से पूछो कि उसने कनिका को कहाँ रखा है और उसके साथ इतना बुरा क्यों किया। ईशाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिव्यांश ने? अब कहना क्या चाहती हैं? तुम्हें सच में नहीं पता ईशाना? मल्लिका आगे बढ़ी और उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे लेकिन तंज भरे लहजे में बोली, दिव्यांश ने एक बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी और दूसरी बहन को धोखे में रखा है। क्या मतलब? ईशाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मल्लिका ने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराई, जैसे कोई पुराना राज खोलने वाली हो। तुमसे सीधे साफ शब्दों में कहूँ तो तुम्हारी बहन कनिका पहले जैसी नहीं रही और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिव्यांश है। ईशाना की सांसें रुकने लगीं। आप बात घुमा क्यों रही हैं? साफ साफ बताइए, दिव्यांश ने कनिका के साथ क्या किया है? मल्लिका ने एक गहरी नजर ईशाना पर डाली और फिर हल्की हंसी के साथ बोली, सच सुनने के लिए तैयार हो? मल्लिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो ईशाना की आंखों में देखती हुई बोली, तुम्हें पता भी है तुम्हारे दिव्यांश ने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया है? ईशाना का दिल जोर से धड़क उठा। क्या किया है? वो घबराई हुई आवाज में बोली। मल्लिका ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा राज खोलने जा रही हो। उसने तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी ईशाना। पहले उसे अपने जाल में फंसाया, फिर इस्तेमाल किया और जब उसका मन भर गया तो उसे छोड़ दिया। ईशाना की आंखें हैरानी से डर से फैल गईं। नहीं, दिव्यांश ऐसा नहीं कर सकता है। मल्लिका ने हल्की हंसी के साथ कहा, ओह, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिव्यांश बहुत मासूम है। उसने पहले कनिका को बर्बाद किया और अब तुम्हें अपने झूठे प्यार में फंसा रखा है। ईशाना का दिमाग घूमने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हकीकत कुछ और थी। दिव्यांश ने कनिका की मदद की थी। जब सम्राट ने कनिका के साथ जबरदस्ती किया था, तब दिव्यांश ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके बच्चे को नहीं बचा पाया था। असल गुनहगार तो तरुण था, जिसने कनिका को सम्राट के हाथों बेच दिया था। पर मल्लिका जानबूझकर सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही थी। वो चाहती थी कि ईशाना के दिल में दिव्यांश के लिए नफरत भर जाए। अगर तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रही हो तो खुद जाकर दिव्यांश से पूछ लो, मल्लिका ने आंखें घुमाते हुए कहा। ईशाना के मन में अब शक और डर दोनों घर कर गया था। क्या दिव्यांश ने सच में कुछ छुपाया था या फिर ये सब सिर्फ एक गहरी साजिश थी? उसका दिल कह रहा था कि दिव्यांश पर भरोसा करे, लेकिन मल्लिका की बातों ने उसके मन में एक खतरनाक जगह बना ली थी। ईशाना का दिमाग तेजी से बीते कुछ महीनों की यादों में उलझने लगा। उसे याद आया कि कुछ समय पहले उसने खुद देखा था कि दिव्यांश ने तरुण को कुछ पेपर्स दिए थे। उस वक्त उसे उन कागजों की अहमियत समझ नहीं आई थी, लेकिन अब जब मल्लिका ने ये बात कही तो उसके दिल में शक पैदा होने लगा। क्या वाकई दिव्यांश ने तरुण को शेयर के बदले खरीदा था? उसकी सांसें तेज हो गईं। मल्लिका की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। मल्लिका ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अब समझ आई बात ईशाना। दिव्यांश कोई फरिश्ता नहीं है, उसने तुम्हें भी वैसे ही खरीदा जैसे। ईशाना ने झटके से उसकी बात काट दी। नहीं, दिव्यांश ऐसा नहीं कर सकता है। मल्लिका हल्का सा हंसी। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो।
ईशाना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उलझ गई थी कि एक तरफ उसका भरोसा था जो कह रहा था कि दिव्यांश ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मलिका के शब्द थे जो उसकी सोच को हिला रहे थे। अगर दिव्यांश सही था तो उसने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? ईशाना की आंखों में आंसू आने लगे। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ईशाना ने गहरी सांस ली और मलिका की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेरा दिव्यांश मेरी बहन के साथ वो सब? वो इतना ही बोल पाई थी कि उसके शब्द गले में अटक गए। मलिका मुस्कुराई और धीरे से बोली, मुझे पता था कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं कुछ सबूत लाई हूँ। उसने अपना फोन निकाला और ईशाना के सामने कर दिया। स्क्रीन पर एक फोटो खुली जिसमें दिव्यांश कनिका को अपनी बाहों में उठाए हुए था। ईशाना की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने जल्दी से अगली फोटो पर स्वैप किया, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी नजरें ठहर गईं। स्क्रीन पर जो तस्वीर थी उसमें दिव्यांश और मलिका थे, बेहद करीब। दोनों बेड पर थे, एक दूसरे की बाहों में। ईशाना के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये क्या है? उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। मलिका ने पहले उसे देखा, फिर अनजान बनते हुए फ़ोन खींच लिया। अरे ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। उसने जल्दी से स्क्रीन लॉक कर दी। ईशाना वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जो उसने अपनी आंखों से देखा वो भी झुटलाया नहीं जा सकता था। दिव्यांश और मलिका, एक के बाद एक ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधने लगे। मलिका उसे भड़काना चाहती थी या वो सच बोल रही थी? अगर ये झूठ था तो दिव्यांश ने उसे पहले से कुछ क्यों नहीं बताया? ईशाना की आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसके दिल में सवालों का बवंडर उठ चुका था। ईशाना का दिमाग सुन पड़ गया था। उसका दिल कह रहा था कि दिव्यांश ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जो तस्वीरें उसने देखी वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। मलिका ने उसकी हालत देखी और हल्की मुस्कान दबाते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हें क्या लगा दिव्यांश तुमसे सच्चा प्यार करता है? ईशाना ने जलती हुई नजरों से उसकी ओर देखा। अगर ये सच है तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? अब अचानक मुझे सब बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मलिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो कनिका के साथ हुआ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी जानो कि दिव्यांश असल में कितना धोखेबाज इंसान है। ईशाना ने मुट्ठियां भींच लीं। उसके अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। मुझे दिव्यांश से बात करनी होगी, उसने कड़े स्वर में कहा और जाने के लिए मुड़ी। लेकिन मलिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी भी जल्दी क्या है ईशाना? तुम सोच लो, अगर तुमने दिव्यांश से कुछ पूछा और वो तुमसे झूठ बोल गया तो? ईशाना ने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में अब संदेह साफ झलक रहा था। अगर दिव्यांश ने सच में मेरी बहन के साथ कुछ गलत किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मलिका की मुस्कान और गहरी हो गई। यही तो मैं चाहती हूँ ईशाना, तुम खुद उसकी असलियत देखो और फैसला करो। ईशाना वहां से तेज कदमों से निकल गई, लेकिन उसके दिमाग में दिव्यांश और मलिका की तस्वीरें बार बार घूम रही थी। क्या सच में दिव्यांश ने उसके साथ धोखा किया था, या फिर ये सब एक चाल थी? क्या ईशाना को कभी कनिका और दिव्यांश का सच पता चलेगा? क्या उसकी गलतफहमी कभी खत्म होगी? अब ईशाना क्या करेगी? क्या वो मलिका की बातों पर यकीन करके दिव्यांश से दूर हो जाएगी, या फिर खुद सच जानने की कोशिश करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिव्यांश उसे सब कुछ बताएगा, या फिर ये गलतफहमी उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए तो मेरी मोहब्बतों। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड मेरी स्टोरीज़ को, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं एंड साथ में शेयर करते हैं, उनको दिल से थैंक यू सो मच। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वॉइस में, मेरी आवाज़ में मेरी स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करें और कमेंट कर दीजिए करें कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ कि आपने, हाँ, मेरी आवाज़ अच्छी है, देन मैं अच्छा एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं अच्छा बोल रही हूँ। तो प्लीज़ स्टोरी पे एक कमेंट कर दीजिए करें कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मुझे अच्छा लगे कि हाँ, मैं थोड़ा ठीक कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी स्टोरी सुन रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं।
तो अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें स्टोरी टेलिंग विथ मुस्कान के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।